दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट आपका जो है 4 चलेगा। सेट 4 ये जो है आपका सेट 4 है। हम लोग जो है कि 3 सेट आपको जो है सोल्यूशन करा चुके हैं। आपको 3 सेट सोल्यूशन कराया गया है 19, 21 और नहीं 18, 19, 21, ठीक है। और ये आपका सेट जो है 22 का है, जो कि आपको पता है कि जो आपका एग्जाम हुआ है 18, 19, 20 18, 19, 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं था। 18, 19 और 21 और ये जो है सेट आपका 4 जो है ये आपका 22 का है, जो कि आपका 22 में एग्जाम हुआ है। वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, ठीक है। आपको पता है कि सेट है ये चौथा आपका चलने वाला है। अब ये जो है सेट 4 में आपको बहुविकल्पी प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे। बहुविकल्पी में आपको पता है कि 10 प्रश्न आपके दिए गए हैं। बहुविकल्पी में 10 प्रश्न है, 10 को आपको सॉल्व करना है, लेकिन 10 से अधिक आपके प्रश्न है। लेकिन प्रश्न नंबर 1 करेक्ट किन्हीं 10 भागों को करना है। 10 से अधिक आपके प्रश्न नंबर 1 में है, लेकिन आपको 10 से अधिक भाग दिए गए हैं। उनमें से जो भी आपको 10 आ रहा होगा उसको आप सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं सभी प्रश्नों का आपको पता ही है कि सॉल्यूशन कराता हूं। अब देखिए टाइम आपको 2.5 घंटा मिलेगा, जो कि मार्क 50 नंबर के रहेंगे। 17 नंबर तक जो है आपका पासिंग होगा, और 17 नंबर से कम लाएंगे आप तो फेल हो सकते हैं, ठीक ना। तो आपका प्रयास ये रहे कि जो भी मैं सेट कराया हूँ आपको इसको रिवाइज करते चलिए। इसके बाद जो है आपको एग्जाम में दिक्कत कोई नहीं होगी। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है। देखिए प्रश्न नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का अ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो अ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणी आपकी दी गई है, ध्यान दीजिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। श्रेणी आपकी दी गई है 3, 8, 13, इसके बाद दिया गया है क्या 18 डॉट 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 डॉट। करीब कौन सा पद, यानी कि पूछा है कौन सा पद, यानी कि टीएन का मान दिया हुआ है। टीएन बराबर दिया हुआ है कितना आपका 98 दिया हुआ है। और कौन सा आपका जो है कि नंबर पूछ रहा है कि वो कौन सा आपका पद होगा, यानी कि एन कौन सा है, कौन सा वह संख्या है जो आपकी 128 होगी। इसमें टीएन का मान दिया हुआ है। देखिए प्रथम पद ए बराबर 3 है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है कितने का अंतर है आपको पता है। देखिए 5 यहाँ पर दिया है 3, 5, 3, 8, 5 हो गया, 8, 5, 13, यानी कि इसमें जो आपका सार्व अंतर डी होगा, आगे में से पीछे वाला घटाया जाता है हमेशा, कितना हो जाएगा 5। और टीएन का मान दिया है, यनवा पद दिया हुआ है 98 दिया है, ठीक। और कह रहे कि नंबर आपको बताना है कि कौन सा वह पद है जो है कि आपका 98 होगा। तो यहाँ पर टीएन बराबर आप सूत्र लगाएंगे। आपको पता है ए प्लस होता है एन माइनस 1 इंटू क्या डी। टीएन का मान दिया गया है 98 प्लस ए का मान कितना दिया हुआ है। ए प्रथम पद है आपका 3 प्लस आपका है एन, नंबर आपसे पूछ रहा है -1, डी कितना है आपका 5 है। अब यहाँ पर हो जाएगा 98 इजकल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज, 3 यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 इजकल टू हो जाएगा 5 से इसमें गुणा करिए, 5n माइनस क्या हो जाएगा 5। अब 98 में से 3 घटेगा आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या 95 इजकल टू हो जाएगा 5n माइनस क्या 5। ये हो जाएगा 95 प्लस कितना 5 इजकल टू 5n। अब ये 95 में 5 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100 इजकल टू क्या 5n। और फिर इसको कटाएंगे तो 5 दूनी के 10, यानी कि नंबर आप कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20वां जो पद है ना, 20वां पद आपका हो जाएगा कितना 98 आपका होगा। जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा इसका करेक्ट है। आपका कितना है 20वां पद। कौन सा पद है 20वां जो पद होगा आपका इतना हो जाएगा। क्या आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई है, किस तरह से सॉल्व कराया गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल किस टाइप का है। देखिए अगला है हम लोग आगे बात करते हैं ब के लिए। ब में कह रहा है कि आपको स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन इंडिकेट किए जा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं और सॉल्व भी करते चलिए। कह रहा है कि 3x प्लस y/2, y बटा में 2 का पावर क्या है, न के प्रसार में छठवां पद। देखिए आपको कौन सा पद निकालना है, 6वां पद, ठीक है। तो वहां पद के लिए आपको फार्मूला पता है कि आपका टी आर प्लस जो 1 होता है इजकल टू होता है NCR, x के सर पे n माइनस आर इंटू ए के सर पे क्या होता है आर। क्या ये
चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, क्योंकि पहले भी कई सेटों में जो है कि ये चीज़ आ चुकी है, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि TR+1 बराबर होता है NCR, एक्स सर पे होता है N-R और एक्स के सर पे होता है N-R इंटू ए के सर पे क्या होता है R। अब इसका जो है कि मान फाइंड करना है और बताना है आपको कि ये इसका मान जो है आपका कितना होगा। चलिए, आपको जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वही आपको जो है कि बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला वैल्यू जो है आपका, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए हैं। देखिए अब छठवां पद का है, छठवें पद को तोड़ेंगे टी, आप लिखेंगे 6 पद को तोड़ेंगे, एक तो उसका 1 हो जाएगा और बच गया कितना एगो, यानी कि 5 और 1 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो छठवां पद कहेगा तो 5 + 1 हो जाएगा, सातवां पद कहेगा तो 6 + 1 हो जाएगा, यानी एक पद आपका 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपका आर को डिनोट करेगा, एन जो है आपका घात कितना है 9c, आर का मान कितना है आपका 5, एक्स की जगह पर आपका 3x का पावर है n का मान और r दोनों का अंतर, 9 में से 5 घटेगा आपको कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। a का मान है आपका देखिए y बटा में आपका 2 है और पावर जो है आपका r की जगह पर कितना है 5। चलिए अब यहाँ पर NCR को आप तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल, दोनों का अंतर यानी कि 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए गुणे 3 के सर पे 4 हो जाएगा, x के सर पे क्या हो जाएगा 4, गुणे y के सर पे हो जाएगा 5 बटा में 2 के सर पे क्या हो जाएगा 5। आप देख सकते हैं किस तरह सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए y के सर पे 4 है और x के सर पे 4 है, y के सर पे आपका 5 है। 9 को आप तोड़ सकते हैं, 9 को आप तोड़ेंगे कहाँ तक जाएंगे 4 तक या 5 तक जाइए। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 7 गुणे आपका हो जाएगा 6 गुणे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा में 4 को तोड़ दीजिए, इसमें 4 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे आपका हो जाएगा क्या 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ पर देखिए 4 दूनी के 8 यानी इन दोनों से 8 कट जाएगा, 3 तिली के 9, 3 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 को 4 बार लिख दीजिए, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, या इस घात के रूप में रहने दीजिए, x के सर पे आपका 4 हो जाएगा, y के सर पे क्या हो जाएगा 5 बाटा में 2 को आपको कवर लिखना है आपको 5 बार, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 3 बचा हुआ है, यानी कि 3 गुणे हो जाएगा 7। ठीक है, या आप कटा भी सकते हैं, कटेगा तो कटा सकते। देखिए 2 से ये एगो 6 कट जाएगा, 2 3 6 3 हो गया, 3 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर तो हर में कोई बचा नहीं। ठीक, और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, x के सर पे 4 और y के सर पे क्या 5। बाटा में देखिए क्या आ रहा है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16। देखिए तो किसी में बाटा में दिया है, बाटा में दिया है तो आगे आप करेंगे, नहीं बाटा में दिया रहेगा तो आगे आप नहीं करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर बाटा में आ रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन में कोई भी भिन्न बाटा में नहीं है, ऑप्शन में कोई भी बाटा में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 16 से कोई भी संख्या कट नहीं रही है, कोई भी कटेगा नहीं, तो हर में तो 16 रहेगा, 16 तो हर तो कभी हटेगा नहीं, और जब कट ही नहीं रहा तो बाटा में 16 आ रहा है, तो इसी यही से पहचान लीजिए क्या कोई बाटा में है, तो आपका कोई सर नहीं है। तो जब बाटा में नहीं है तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 करेक्ट होगा, आपका दिया हुआ है कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें से करेक्ट होगा, कोई नहीं, कोई नहीं। ये जो है आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। आप समझे हैं कि नहीं किस तरह से आपको करना है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जो है कि आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले। तो चलिए हम लोग अब हम बात करते हैं, ये आपका 2 हो चुका है, 100 के हम लोग तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए 100, इसका 100 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सारणी इतने का मान गया। देखिए सारणी में मान दिया गया है, सारणी दी हुई है 2 1 और क्या 3 दिया है, इसके बाद दिया है -1 3 और आपका दिया हुआ है -2, इसके बाद दिया हुआ है 1 -2 और कितना 4, इस तरह से आपका दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि मान निकालिए कि कितना आपका मान होगा। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, विस्तार यहाँ पर करेंगे, R1 से आप क्या करेंगे विस्तार, तो R1 से आप करेंगे विस्तार, R1 से विस्तार
करने पर। तो R1 से जब आप विस्तार करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 2 हो जाएगा, हमेशा हम आपको बताए हैं। ये R1 है आपका, ये R2 है, ये R3 है, C1 कहलाता है, C2 और ये क्या कहलाता है C3। ये आपका R1 है और ऐसे चलेंगे तो आपका C1 C2 कहलाता है जो कि स्तंभ होता है, और इस तरह से आप चलेंगे तो पंक्ति हो जाती है। ठीक, 2 लेंगे तो ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, 3 चौके आपको कितना हो जाएगा 12, माइनस होता है 2 दूनी के 4, देखिए दोनों प्लस हो गया तो यानी कि 4 हो जाएगा। प्लस माइनस सूत्र क्या चलता है चिन्ह का, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको पता भी होगा, लेकिन हर एक चीज में आपको जो है कि बताना पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आपका आएगा तो सूत्र में देखिए माइनस आ रहा है सूत्र में, लेकिन यहाँ पर इसके अनुसार -1 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 कोष्टक में, ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे तो 1 4 हो जाएगा 4 माइनस 3 दूनी के 6, देखिए -6 हो रहा है, माइनस क्या हो जाएगा +6, इसके बाद प्लस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 कोष्टक में। देखिए यहाँ पर इतना समझ में आया, आगे देखिए अब ये छूटेगा, अब देखिए 1 2 2 माइनस आपका क्या हो जाएगा 2, और इसके बाद माइनस हो जाएगा 3 3 के क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर आगे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ये आपका घटेगा तो आपका हो जाएगा 8 प्लस 1 गुणे क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 गुणे हो जाएगा देखिए 9 2 11 माइनस 11। ठीक है, आप देखते रहिए कहीं गलत ना हो। 8 दूनी के 16 प्लस आपका हो जाएगा 10 और माइनस आपका हो जाएगा क्या 11। अब यहाँ पर देखिए 16, 10 में से 11 घटा माइनस क्या हो जाएगा 1, देख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 11 में से 10 घटा माइनस 1 हो गया, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 15। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक, अब हम जरा आपको जो है आंसर बता दें, तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है 51 दिया है, 55 दिया है और 15 दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट है। हम लोग को आया 15, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। बोलिए बच्चों कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। ठीक है, अब इसको आप लॉक कर देंगे, यानी कि आप इसको जो है कि टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे हम लोग देखते हैं द का, द की बात कर ले हम लोग, समझ में आ रहा है ना, हर एक चीजें आप समझते चलिए किस तरह से फाइंड हो रहा है। करे कि सदिश, देखिए सदिश दिया हुआ है MIJ प्लस I माइनस के, और इसके बाद और देखिए परस्पर लंब, लंब की कंडीशन में क्या होती है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर होगा तो वो लंब होता है ना। तो लंब दिया है, इसका मतलब दोनों का आप डॉट एक ही बार निकाल दी क्योंकि ऑप्शनल है। यहाँ पर आप कर देंगे यम, पहला यम I कैप, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मैं देख देख कर लिख रहा हूँ। ठीक है, -J K कैप, इतना हो गया। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट है, कोष्टक में हो जाएगा -I कैप -J कैप -2K कैप, -I कैप -J कैप और -2K कैप। ठीक है, परस्पर लंब है तो कह रहा है कि m का मान होगा, m का मान जो है आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए I से I में करेंगे, देखिए यम से इसमें करेंगे तो आपका देखिए आपको पता है कि I डॉट I आपका 1, यहाँ पर आपको मैं बताया हूँ मेरे प्रिय छात्रों, I डॉट I इजिकल टू J डॉट कैप इजिकल टू K कैप डॉट क्या K कैप इजिकल टू कितना होता है 1, ये तो आपको पता है, यानी कि आप 0 कर देंगे, नहीं 0 किस कंडीशन में होता है, गुणा रहेगा तब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यानी कि ये होता है आपको कितने 1 के बराबर। अब देखिए गुणा करिए, केवल यम से गुणांकों का गुणा -m, ठीक है, बराबर क्या होता है लंब कंडीशन में 0। अब इसमें आइए प्लस से माइनस -1, ठीक, फिर -1 से इसमें करेंगे तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा 2 इजिकल टू 0, -m ये घटेगा तो प्लस आपका 1 हो जाएगा इजिकल टू क्या 0, तो -m 1 को भेज दो इधर, माइनस क्या हुआ कट गया, तो m बराबर हो जाएगा क्या 1। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। ऑप्शन देखिए मिलाइए, ये कह रहा है कि 4 1 0 और इनमें से कोई नहीं, तो एक तो आया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लॉक करेंगे, यानी कि टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। समझ में आई बात, चलिए इसी तरह से मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। हाँ, अब ऑप्शनल नहीं है आपके, अब ऑप्शन नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, रॉ की हम लोग बात कर ले, यहाँ पर इस चीज को मैं हटा दूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रॉ का। रॉ में क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। 3 + 2i बटा में
आपका दिया है 4 माइनस आपका दिया है 5i, ठीक है। दूसरे कोष्टक में आपका दिया हुआ है, इसके बाद 2 प्लस क्या आई, 2 प्लस क्या है आई। अब ये कार्य को a प्लस आई बी के रूप में आप बदलिए, यानी कि a प्लस जो है आपको आई बी के रूप में बदलना है। आपको पता है a प्लस आई बी जो है समिश्र के फॉर्म में होता है, तो a प्लस आई बी के रूप में आपको बदलना है हर हाल में। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए बहुत ही आसान है। आपको ये भी पता होगा कि जो आई स्क्वायर होता है इसका मान आपका 1 होता है, ये तो आपको साधारण भाषा में पता है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, 2i बाटा में आप करेंगे, देखिए गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 से आई में प्लस आपका हो जाएगा 4i। इसके बाद माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 5 10, इसके बाद हो जाएगा आई कैप, 2 5 10 आई कैप, इसके बाद हो गया आपका माइनस हो गया, ठीक है। 5i से इसमें करेंगे तो माइनस 5 एकम 5, आई से आई में करोगे तो आई का क्या स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 आई बाटा में आपको देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, इन देखिए यहाँ पर दोनों आई है तो यहाँ पर है माइनस आपका हो जाएगा 6i, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 10 में 10 आई है, ये 4 आई, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 6i, क्योंकि 10 बड़ा है। और यहाँ पर है -5 गुणे आई स्क्वायर का पाता है मान आपका होता है -1, आई स्क्वायर का भी मैं लिखा हूँ -1 होता है। 3 प्लस 2i बाटा में आपका देखिए ये आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि आई ये गुणा करेंगे तो आपका +5 हो जाएगा, और 8 प्लस 5 8 5 13, यानी कि 13 माइनस 6 आपका हो जाएगा क्या आई। यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया किस तरह से हमने जो है सॉल्व आपको जो है करा रहे हैं हम। यहाँ पर 13 माइनस 6 आई हो गया। अब यहाँ पर आप करेंगे परिमेकरण, क्या करेंगे परिमेकरण। परिमेकरण कैसे होता है, ध्यान दीजिए हर को, क्योंकि आपको पता है कभी भी हर आई में नहीं होता है, कभी भी हर आपका आई में नहीं होता है। तो आई में है तो इसका परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण करने का तरीका ये है कि आप चिन्ह को बदल देते हैं। किसको बदल दिया जाता है, चिन्ह को। 13 प्लस 6 आई हो जाएगा नीचे, और 13 और प्लस 6 आई हो जाएगा क्या ऊपर। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए इसका जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करके लिख दीजिए आप पूरा, 13 तिया 39, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा फिर 3 से आप इसमें करेंगे 3 छक 18 हो जाएगा आई। देखिए हम आराम से बता रहे हैं, इतना जल्दी नहीं है। और ये हो जाएगा 13 दूनी के 26 आई, इसके बाद यह हो जाएगा 2 छके 12, ये हो जाएगा आई का क्या स्क्वायर। बाटा में आपका हो जाए, देखिए ये दोनों मान सेम है, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया, तो ये वर्गांतर पे हो जाएगा -6i का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान देते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। कोई भी स्टेप मैं कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी हो। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, आई स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर का मान आप रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 39 प्लस, देखिए 18 और 26 को जोड़ेंगे, 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 एक हासिल 4, 44 आपका आई हो जाएगा। और प्लस 12 गुणे आई स्क्वायर का मान आपको पता ही है कि -1 होता है। बाटा में आप यहाँ पर आइए, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना होता है 69 होता है ना, 13 का स्क्वायर 169, और माइनस 6 के 36 आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए देखिए 12 एकम 12 -12 होगा, यानी कि 39 और माइनस क्या हो जाएगा 12, घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा क्या 2, यानी कि यह हो जाएगा क्या 27, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 44 आई। बाटा में आपका देखिए 169 माइनस 36 गुणे क्या आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर का मान होता है -1। अब यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 44 आई, बटा में आपका हो जाएगा क्या, अब यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या 36, ये हो जाएगा 27 बटा में 169, और जोड़ दीजिए पहले, तो ये 27 प्लस 44 आई होगा कि नहीं होगा। बाटा में आपका हो जोड़िए, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 6 3 9 1 हंसिलिया 10, 1 और 1 हंसिलिया 2, यानी 205, और ए प्लस आई बी के रूप में करेंगे तो 27 बटा में 205 और प्लस 44 बटा में हो जाएगा क्या 205 आई। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।
इतना चीज़ आपको समझ में आया किस तरह से आपको जो है सॉल्व कराया गया यहाँ पे। अब ये जो देखिए ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, आगे इसके बाद लेकर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए है ना, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कोई डाउट आपको हो तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए कि हाँ यहाँ पे डाउट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ समझते चलिए। जो भी सेट हम आपको करा रहे हैं एग्जाम में, ये आपका कराया गया है, जो आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है, जो भी आपका एग्जाम हुआ है, ये आपका 22 का है, तो जो 22 में एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर है, ठीक है। तो आप जितने भी सेट मैं करा रहा हूँ आप सभी सेटों को रिवाइज कर लीजिएगा। और अगला सवाल देखिएगा। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के स का हो, कहाँ तक हम लोग कर लिए। अभी हम लोग किए हैं र को फाइनल किए हैं, र के बाद हम लोग ल पे फाइनल करते हैं, ठीक है। ल क्या है, ध्यान देते रहिए। ल है आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कॉस थीटा प्लस दिया हुआ है आई साइन थीटा का पावर क्या है 4 इंटू, कोष्टक में आएंगे आप, इसके बाद कॉस थीटा प्लस आपका हो जाएगा आई साइन क्या हो जाएगा थीटा, पावर आपका दिया हुआ है क्या 3, ठीक ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो आपको मैं बता दूं पहले मेरे प्रिय छात्रों, आपको हम सूत्र लिखवाए थे, क्या क्या सूत्र था आपको पता है। आपको सूत्र बताया गया है कि कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा हो तो यहाँ पर पावर n, यदि घात आता है, ठीक है, कैसे करते हैं, जो भी घात रहता है एंगल में गुणा कर देता है, यानी सूत्र कहता है कि यह n थीटा हो जाएगा, एंगल में गुणा होता है हमेशा, प्लस आई जो हो जाएगा आपका साइन n थीटा हो जाएगा, ठीक। ये जो है आपका प्रोसेस है, ठीक ना, यानी कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आपका होगा, ठीक। ये तो आपका सूत्र हो गया। अब इसके लिए सूत्र है तो इसके लिए घात से उससे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन आपका 4 थीटा हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस आपका हो जाएगा आई साइन 3 थीटा। अब यहाँ पर सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है ये कि आप जो कॉस है कॉस के साथ जोड़िए, और ये जो है आई वाला है आई के साथ जोड़िए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक, प्लस आई साइन वाले का साइन के साथ, यानी 4 थीटा प्लस क्या 3 थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए कॉस 4 3 7 थीटा प्लस आई जो है आपका साइन हो जाएगा 4 3 7 थीटा। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। देखिए आपको हम हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज बता दिए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सूत्र भी हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका भी आपका सूत्र होता है, साइन जो है कि आपका थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, और कॉस जो है आपका फाई हो और प्लस आई साइन फाई हो ना, उस कंडीशन में ये आपका फार्मूला होता है। दोनों में प्लस है तो दोनों को एंगल, कॉस को कॉस के साथ जोड़ा जाता है, एंगल को आई वाले एंगल को आई के साथ आपका जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सेट कुछ ऐसे सेट थे जिसमें ये फार्मूला आपको बताया गया है। 3 फार्मूले हम आपको बताए थे, ये तो डिमायो प्रमेय के अनुसार हो गया। और इसका जो है 3 फार्मूला होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में, और दोनों एक बार माइनस में होता है। तीनों फार्मूला आप सेट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। चलिए तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। अगला प्रश्न है वा। चलिए हम लोग बात करते हैं वा की, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप समझते चलिए ताकि एग्जाम में कोई भी आपको मैथ में परेशानी ना हो। यहाँ पर दिया हुआ है एल टी, एल टी का मतलब क्या समझ रहे हैं, एल टी का मतलब लिमिट होता है ना। यहाँ पर हो जाएगा एल टी लिमिट आपका दिया है क्या x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर दिया है 4x का पावर 2 प्लस इसके बाद है 3x और माइनस आपका है 11, बाटा में आपका है 3x स्क्वायर प्लस 7x, 3x स्क्वायर प्लस 7x, इसके बाद है माइनस 18, ठीक, माइनस 18।
और कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए कि इसका मान जो है आपका कितना होगा। बहुत ही आसान है, एक बार एक सेट में आ चुका है ये सवाल इसी टाइप का। ठीक है, यहाँ पर करते क्या है, ध्यान दीजिए। जब x टेंड्स टू आपका इन्फिनिटी होता है और यहाँ पर पहले पदों का गुणांक आप स्क्वायर में होता है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, पहले आप ELT लिमिट को ऐसे ही लिखेंगे आप। ठीक है, लिमिट को आप वैसे ही लिखेंगे और देखिए इसमें से आप स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3x बटा में, आपको पता है कि जो कॉमन होता है उससे भाग भी दिया जाता है, -11 बटा में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन होगा तो ये आपका हो जाएगा 3 + 7x बटा में x का स्क्वायर -18 बटा में क्या, x का स्क्वायर। कन्फर्म है बच्चों, यहाँ पर इससे स्क्वायर से कट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू आपका इन्फिनिटिव है। अब ये हो जाएगा 4+, आपको पता है कि x का मान इन्फिनिटिव रखेंगे, इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव, यानी कि देखिए यहाँ पर एगो x कट जाएगा तो इन्फिनिटिव बटा में x का मान इन्फिनिटिव है माइनस है। अब 11 बटा इन्फिनिटिव का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटिव न रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव बटा में 3+, इससे एगो कट जाएगा 7 बटा में आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव -18 बटा में क्या, इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर समझिए, किसी भी संख्या में जब आप, याद रखिएगा हमेशा, इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो वो आपका 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में आप इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है। क्या समझे आप, समझ गए ना। तो यहाँ पर अब x का मान 0 रखेंगे, इन्फिनिटिव रखेंगे तो इसमें से x तो आप रहा नहीं, तो x की जगह पे इन्फिनिटिव नहीं रख पाएंगे, यानी कि 3 बटा में केवल क्या हो जाएगा, 4। ये फाइनल आपका आंसर हो जाता है। तो ये चीज़, छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी संख्या में जब हम लोग इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो वो जो है आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अब आप कोई लड़का कहेगा कि सर 0 क्यों हो जाता है, 0 क्यों हो जाता है। देखिए आपको पता है कि किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो आपका 0 हो जाता है, ये तो आपको पता है। अब आपको पता है किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं अब तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर 0 कैसे हो रहा है, कैसे इन्फिनिटी 0 हो रहा है, यहाँ पे 3 बटा में इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। यहाँ पर आपको पता है कि एक इन्फिनिटिव बराबर होता है 1/0, यानी 1 इन्फिनिटिव का वैल्यू होता है 1/0। तो यहाँ पर 3 बटा में रखेंगे 1/ क्या, आप 0 रखेंगे, भिन्न पलटेंगे, 3 × 0 बटा में 1 होगा, ये आपका हो जाएगा 0 बटा में 1, यानी क्या हो जाएगा 0। यानी क्योंकि किसी भी अंक से जब 0 में भाग देते हैं तो 0 होता है। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि इन्फिनिटिव से जब आप किसी अंक में भाग देंगे तो वहाँ पे 0 आपका हो जाएगा। बोलिए कोई भी डाउट मेरे प्रिय छात्रों, आपको कोई भी डाउट किसी भी प्रश्न में हो तो आप हमें कमेंट द्वारा बताने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न क्या है, आप ध्यान देते रहिएगा। अब इस चीज़ को मैं हटाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं हटा दूँ और आगे हम लोग बात करते हैं हम लोग वह तक कंप्लीट कर लिए ना। देखिए इसमें आपको प्रश्न में कहेगा केवल 10 ही करना है, लेकिन आपको 10 से अधिक इसमें दिया रहेगा और आपको जो ही आता है उसी को करिएगा। ये नहीं कि 10 कह रहा है और 10 के अलावा आप 11 कर दें, 12 कर देंगे, चलिए एक गलती होगा तो 10 ही ना, 10 का नंबर मिलेगा ना कम से कम। ऐसे नहीं करना है, आपको 10 पूछ रहा है तो आपको 10 ही करना है। ठीक है, एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि आपको जो है सभी पे नंबर दे देगा, वो भी चेक करेगा कहाँ कहाँ आप क्या किए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं त की। ठीक, आपका देखिए वक्र दिया है, कन्फर्म है आप, वक्र दिया है, y बराबर दिया है e का पावर जो है x, इसके बाद बिंदु दिया है। ठीक, बिंदु क्या क्या दिया है ध्यान दीजिए, दिया है 0,1। ठीक, अब ये कह रहे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको किसका समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या चाहिए वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक ना, तो मैं आपको सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, स्पर्श रेखा का समीकरण। लेकिन सबसे पहले स्पर्श रेखा का आप समीकरण निकालेंगे तो आपको बिंदु पता होना चाहिए, यानी कि बिंदु होता है, बिंदु आपका होता है x1, y1। ठीक है, बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y - y1 = dy/2
dx चाहिए, जो बिंदु है उस पे आपको जो है कि उसकी पूर्णता चाहिए। dy बटा में dx क्या है, स्पर्श रेखा की पूर्णता है, और x माइनस क्या है, x1। तो इसने बिंदु दिया ही है, घबराने वाली बात नहीं, बिंदु तो आपको खुद दे दिया है। अब बिंदु दे दिया है, आपको ये वक्र दिया है, तो इसका पहले अवकलन करके और इस बिंदु से उसकी पूर्णता निकालेंगे स्पर्श रेखा की, ठीक है, कि वक्र से जो है कि बिंदु जो आपका ये दिया गया है, जो रेखा स्पर्श कर रही है उसकी पूर्णता पहले क्या है, पहले पूर्णता हम लोग निकाल रहे हैं, इसके बाद हम लोग आसानी से इसमें रख सकते हैं, कोई आपको डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर y का अवकलन dy अपन क्या हो जाता है, आपको पता है dx हो जाता है। e का पावर x का अवकलन हमेशा e का पावर x से होता है, ठीक ना। अब इस बिंदु को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, परवलय को जो स्पर्श कर रही है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो हम लोग बात करें मेरे प्रिय छात्रों, तो यहाँ पर पहले निकालेंगे कि बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो आप निकालेंगे, dy बाई dx निकल रही है, इसी को हम लोग यम से भी डिनोट करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा, या इसी को dy बाई dx भी कहते हैं, जो बिंदु होगा x1 और y1, यानी कि बिंदु यहाँ पर है 0,1 पर। तो यही प्रवणता यानी कि यही ढाल भी कहलाती है, यही क्या कहलाती है, ढाल भी कहलाती है आपकी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए इसमें आप मान रखेंगे तो e का पावर जो है ये x का है, ये y का है, तो x का मान आपका 0 और e का पावर 0 का मान आपको पता है कि a का आपका होता है। देखिए किसी भी संख्या, किसी भी अक्षर का घात यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ढाल तो हम निकाल लिए तो आसानी से अब रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि बिंदु 0,1 पर अब क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा की पूर्णता। स्पर्श रेखा की नहीं, समीकरण है ना, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहां पर हो जाएगा y माइनस y1 होगा इजकल टू dy बटा में डी। देखिए मैं पहले सूत्र लिख रहा हूं मेरे प्रिय छात्रों, घबराइए मत, ठीक ना। सूत्र पहले मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद जो है हम लोग फटाक से मान रखेंगे। y आपको पता है इस स्पर्श रेखा में जो बिंदु है वो x1 का काम करेगा, एक y1 का काम करेगा ना, तो ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस y1 का मान कितना है, 1 इजकल टू, ये टोटल वैल्यू किसका है, ये जो आपका मान है ना, ये आपका मान जो है आप कितना है, 1, यानी कि हो जाएगा 1 कोष्टक में x माइनस x1 का मान क्या है आपका 0, y माइनस 1 इजकल टू गुणा करेंगे तो x माइनस 0 हो जाएगा। x को इधर भेज दीजिए, नहीं है तो y माइनस आपका x जो 1 को उधर भेज दीजिए प्लस 1, या माइनस से आप गुणा कर सकते हैं, या इतना ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, या इसको आगे भी और भी करना चाहते हैं तो या इसको ऐसे कर दिए, माइनस से गुणा कर देंगे तो x माइनस वाई इजकल टू -1 हो जाएगा, या इसको इधर ला देंगे तो या आपका आंसर इतना भी हो सकता है, x माइनस वाई और प्लस 1 इजकल टू 0, या ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, कोई भी आंसर लिखिए, यानी कि आपके कई आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका कोई भी आपका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, तो आपको तीनों तरीका बता दिया कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आपको आगे लेकर के, ठीक है। चलिए, तो अगला हम लोग सवाल की बात करें, इसके बाद हम लोग का फाइनल हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग का होगा थ की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, करे थ ई का पावर x साइन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है, अवकल गुणांक जो है ये आपका बहुत आसान है, दिया है आपका था कि हम लोग बात करें, देखिए आपका दिया e का पावर x इंटू साइन एक्स, तो आप मानोगे कि y बराबर है e का पावर x इंटू क्या है, साइन x। इसका जो है आपको निकालना है क्या, अवकल गुणांक जो है आपको बताना है कि अवकल गुणांक जो है आपका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं कहाँ तक पहुंचा हो जी, था है ना, तो इसका अवकल गुणांक बताना है। देखिए बहुत ही आसान होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, मैं देख लूँ एक बार कटा तो नहीं, नहीं तो पता चलेगा तभी से मैं बना रहा हूँ, कट करके कहीं और गया, मैं कहीं और चला गया, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष क्या करेंगे आप, अवकलन करने पर। चलिए ये आपका प्रथम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय।
तो y का अवकलन आपका होता है मेरे प्रिय छात्रों dy अपन क्या हो जाता है dx इजकल टू, ये आप तोड़ेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन। प्रथम फलन द्वितीय फलन का फार्मूला पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है तो मैं लिखता हूँ, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, d बटा में dx प्रथम फलन और क्या द्वितीय फलन। ये आप देखिए पहला दूसरा मैं डिनोट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा बच्चों को याद भी हो जाता है। तो देखिए सूत्र कहता है प्रथम फलन आपका वैसे ही रखा जाता है और d बटा में dx आपका किया जाता है द्वितीय फलन का, ठीक ना, प्लस द्वितीय फलन आपका वैसे ही रखा जाता है, d बटा में dx किया जाता है किसका? प्रथम फलन का, ठीक। ये जो है आपका सूत्र है, तो सूत्र है तो इसी सूत्र पे आप करेंगे। देखिए प्रथम फलन आपका है e का पावर x और d बटा में dx, देखिए मैं विस्तार से कर दे रहा हूँ या डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो मैं रख करके कर दे रहा हूँ साइन x का अवकलन आपको करना है, प्लस द्वितीय फलन साइन x d बटा में dx क्या हो जाएगा? प्रथम फलन का e का पावर x, तो dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा e का पावर x इंटू साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x, प्लस यह हो जाएगा साइन x इंटू ई का पावर x का अवकलन e का पावर x, दोनों में कॉमन क्या है? dy अपान dx इजकल टू ई का पावर x, कोष्टक में दोनों में कॉमन हो जाएगा साइन x और प्लस क्या हो जाएगा? cos x। ये आप समझे कि नहीं समझे? ये है आपका अवकल गुणांक, ये जो है फाइनल आपका क्या हो गया? आंसर। ये चीज़ आप समझ में आ गई आपको? तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। इतना करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा पता है ना? 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला जो है आपका सवाल है, कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस जो है आपका 9x माइनस 2 का न्यूनतम मान। अभी तक किसी भी पेपर में न्यूनतम मान नहीं आया है, इस 2022 में जो है कि न्यूनतम मान पूछा गया है, तो इसको आप जरा अच्छे से देखिएगा न्यूनतम मान कितना आपका होगा। न्यूनतम मान कैसे निकाला जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको पहले हटाते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि न्यूनतम मान आप कैसे निकालेंगे। इसको जरा दिल से आप समझिएगा कि न्यूनतम मान कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूनतम मान कैसे जो है फाइंड किया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग अगला जो प्रश्न देखेंगे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा किस तरह से हम निकाल रहे हैं, और आप भी वैसे निकाल सकते हैं। आप भी वैसे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बात कर रहा है कि न्यूनतम मान निकालना है, तो ध का है जो भी मान है आपको मानना पड़ेगा कि y बराबर, जो भी मान है उसको मानना पड़ेगा किसके बराबर? y के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ध की, धनुष ध, ठीक। तो y बराबर है x के सर पे क्या है? 3 माइनस 6, इसके बाद है x का स्क्वायर प्लस 9x और इसके बाद है प्लस क्या? 2, ठीक। माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या है? 2 का जो है कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि कितना आपका होगा, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। सबसे पहले न्यूनतम मान को जांच करने के लिए सबसे पहले एक बार पहले आप अवकलन करेंगे। एक बार क्या करेंगे? अवकलन। अब यहाँ पर देखिए एक ही बार अवकलन नहीं करना पड़ेगा, आपको हमेशा जो है कि 2 बार अवकलन करना है। तो पहले आप दोनों बार अवकलन कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। हमेशा न्यूनतम या अधिकतम मान निकालेंगे तो कितना बार आप अवकलन करेंगे मेरे प्रिय छात्रों? 2 बार अवकलन करेंगे। कितना बार? 2 बार, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए लिखेंगे कि ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। या इसी को fx भी मान सकते हैं। आप क्या मान सकते हैं? fx। ये जो आपका फलन है कोई, ये क्या है? कोई फलन, ये कोई आपका फलन है। तो हम y बराबर मान ले हैं, कोई बात नहीं है, आप y बराबर मान सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम मान पूछ रहा है तो इसका अधिकतम मान पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले इसका 2 बार आप अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ध्यान दीजिएगा जब अवकलन करेंगे तो y का होता है dy अपन क्या हो जाता है? dx इजकल टू, इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 दूनी के 12x और प्लस क्या हो जाएगा? 9। ये आपका बना इक्वेशन नंबर क्या? सेकेंड।
समझ में आई बात कि नहीं? फिर इसका अवकलन करेंगे, एक ही बार आप कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा समझने में। फिर इसका अवकलन कर, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? ये एक ही नंबर का है लेकिन जरा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि 2 नंबर में पूछता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पुनः जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए डी स्क्वायर वाई बाटा में डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6x हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कितना 12। ये बना इक्वेशन नंबर क्या, 3। अब देखिए जब न्यूनतम या अधिकतम आपको मान जांच करना होगा, जब आपको न्यूनतम या अधिकतम मान यानी कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए आपको पहले लेना पड़ेगा। तो 2 हम लोग 3 समीकरण बना दिए हैं, तीनों समीकरण का यहाँ पे उपयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, तीनों समीकरण का यहाँ पे उपयोग होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, तो यहाँ पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जो मान होता है इसके लिए आप लेंगे हमेशा, देखिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए हमेशा जो आपका dy बाई dx होता है मेरे पे छात्रों, कितना के बराबर लिया जाता है, 0 के बराबर। अच्छे से आप समझिए, पहले यहाँ तक आपको आना है। इसके बाद उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए देखेंगे कि बिंदु कौन कौन आएंगे कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जांच करना होगा। तो पहले हमेशा dy बाई जो dx है हमेशा किसके बराबर आप लेंगे, 0 के बराबर। तो dy बाई dx कहाँ आया है, ये वाला है ना, तो आप करोगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर कितना, 0। 3 से सभी में भाग दे सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3 चौके 12x प्लस 3 तो लिखे 9 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर 4, तो 3x माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू 0। आपको पता है कि ये माइनस ये प्लस है तो बीच वाला चिन्ह हमेशा माइनस आता है, यानी कि मध्य वाले पद का चिन्ह और लास्ट वाले चिन्ह यदि अलग अलग हो तो हमेशा बीच में माइनस से आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में आप कॉमन लेंगे, तो कॉमन इसमें हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इसमें कॉमन हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 से भाग देंगे x और -1 से इसमें करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू 0, क्योंकि माइनस से प्लस में गुणा माइनस। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में बाहर वाला मान x माइनस क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू 0। बोलिए क्या यहाँ पर कोई डाउट है? ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कि यदि x माइनस 3 बराबर क्या है, 0 है, तो x बराबर कितना 3, ठीक है। फिर एक बार इसको लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए ये आपके बिंदु है, क्या है, बिंदु। अब इन्हीं बिंदु पे जांच करना है कि किस पे आपका उच्चिष्ट मान आएगा, किस पे आपका निम्निष्ठ मान। तो जांच करने के लिए हम इन्हीं मानों को रखेंगे क्या, इसमें इन्हीं मानों को रखेंगे आपका इसमें। देखिए जब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, जब डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का जो मान होता है यदि 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, निम्निष्ठ। ठीक है, समझिएगा, जब डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान 0 से जब बड़ा होता है तो उस समय आपका क्या होता है, निम्निष्ठ मान होता है। आप कहें कि ये क्या है, निम्निष्ठ मान आपका है। ठीक, निम्निष्ठ मान का मतलब यानी कि न्यूनतम मान, निम्निष्ठ मान आपका है कम से कम। ठीक है, अगर आपका डी स्क्वायर वाई का मान डी एक्स स्क्वायर जो है कि 0 से यदि छोटा आता है तो यहाँ पर कहेंगे आपकी उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ठ मान होता है। ठीक है, यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए आप बिंदु पहले निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आपका होगा निम्निष्ठ मान और ये आपका होगा क्या, उच्चिष्ट मान, या इसी को हम लोग कहते हैं न्यूनतम मान और अधिकतम मान। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं न्यूनतम में कर दीजिए,
न्यूनतम मान होता है, और यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, अधिकतम मान। ठीक है, यानी अधिकतम मान होता है जब डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान यदि 0 से छोटा आता है किसी बिंदु पे, तो उस बिंदु पे अधिकतम मान होगा। अब डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान 0 से यदि बड़ा आता है तो उस समय न्यूनतम यानी कि कम से कम मान होगा। ठीक, तो वही पूछ रहा था कि आपसे कह रहा था कि न्यूनतम मान आपको बताना है। प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न में कह रहा था कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कितना आपका होगा। तो सबसे पहले न्यूनतम हम लोग बिंदु निकाल लेंगे, किस बिंदु पे ये न्यूनतम आपका होगा मान। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कि जो बिंदु मिला है, अब देखिए x बराबर 3। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम और या अधिकतम बिंदु की जांच करने के लिए तो हम लोग बिंदु निकाल लिए, dy बाई डी एक्स से पहले आप बिंदु निकाल लिए। अब इन्हीं बिंदु को बारी बारी, दो बिंदु मिला है तो दोनों बिंदु को बारी बारी आप जो है कि समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और देखेंगे किस बिंदु पे न्यूनतम है, किस बिंदु पे अधिकतम है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण कौन में रखना है आपको पता है, समीकरण 3 में x बराबर पहले कितना 3 रखने पर, तो जब आप समीकरण 3 में x बराबर 3 रखेंगे आप तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 में रखिए तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इजकल टू रखिए 6 मल्टीप्लाई 3 रखना है -12। तो ये आपका देखिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 36 18 माइनस क्या हो जाएगा 12। तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो जो डी वाई बाई डी एक्स का मान है 6 आया है, तो ये बताइए जो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान 6 आया है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, इस किस कंडीशन में आएगा, 0 से बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये 6 है तो 0 से बड़ा है। चूंकि आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान ग्रेटर देन इजकल टू 0, या आप लिख सकते हैं यानी कि, या इसी को आप कह सकते हैं 6 ग्रेटर देन क्या 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है 6, यानी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान 6 से बड़ा है। अतः x बराबर 3 पर क्या है, x बराबर कैसा मान होगा 3 पर निम्नतम मान होगा। और यही पूछ रहा था न्यूनतम मान निकालिए, तो न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, अब इसी पे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि एक पे तो आपका अधिकतम मान आएगा, क्योंकि एक रखेंगे तो हमेशा अधिक मान आएगा, कम मान आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का 0 से मान छोटा आएगा तो उस पर अधिक मान आने लगेगा। तो हमको चाहिए केवल न्यूनतम मान वाला ना, तो न्यूनतम मान जो है आपका x बराबर 3 पर न्यूनतम मान होगा। अब देखिए न्यूनतम मान कितना होगा, हम लोग तो बिंदु की जांच कर लिए, पहले क्या कि उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए बिंदु निकाला गया कि कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं जिसपे जांच किया जाएगा। इसके बाद जो बिंदु निकले हैं अब समीकरण 3 में रख करके देखेंगे किस बिंदु पे जो है उचिष्ट आ रहा है, किस बिंदु पे निम्निष्ट आ रहा है। तो ये x बराबर 3 पे जो है कि निम्निष्ट मान होगा। आखिर में निम्निष्ट मान होगा तो वो कितना निम्निष्ट मान होगा, वही ना पूछ रहा है। तो अब आप लिखेंगे निम्निष्ट मान तो हो गया, ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, यहां पर लीजिए निम्निष्ट मान के लिए निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है, निम्निष्ट मान के लिए आप क्या करेंगे, तो निम्निष्ट मान आपसे पूछ रहा था तो कह रहा था कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, निम्निष्ट या न्यूनतम आप लिख सकते हैं, न्यूनतम मान के लिए कर दीजिए, न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम ही कर दें। ठीक है, न्यूनतम यानी कि कम से कम, न्यूनतम जो है कि कम से कम न्यूनतम मान ज्ञात करो, यानी कि न्यूनतम मान जो है आपका आ रहा है तो वह कितना न्यूनतम मान आपका होगा, वही जो है कि आपसे पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखेंगे तो आपका निकलेगा न्यूनतम मान। तो रखिए उसमें y बराबर है एक्स क्यू है ना, तो पहले लिख लीजिए एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9x प्लस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर x की जगह पर आपका हो जाएगा 3 x का स्क्वायर माइनस 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आपको 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या 2, 3 तिली के 9 और माइनस यहाँ पर 3 तिली के 9 नहीं, ये 3 है ना, 3 तिली के 9 3 27 और माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 तिली के 9 प्लस 9 3 27 और प्लस क्या 2। देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए
7 7 14, 14 2 16 को 6 से ले 2 2 4, 4 एक से लिया 5 माइनस 9 छके 54। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2। ये जो है आपका फाइनल आंसर है। यानी कि यही आपसे पूछ रहा था कि जो है आपका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान कितना होगा। तो ये देखिए, ये वीडियो आपकी लंबी हुई है, लंबी इसलिए हुई क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हूँ, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम मान कैसे निकाला जाता है आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, तो आप आसानी से जो है कि न्यूनतम मान कभी भी आएगा या अधिकतम मान निकालने के लिए तो आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट रहा, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाया हूँ। सुनिए, जिस फलन पे न्यूनतम या अधिकतम मान निकालने के लिए कहेगा, जिस फलन पे न्यूनतम या अधिकतम मान निकालने के लिए कहेगा, उस फलन को पहले y बराबर आप ले लेंगे, या fx दिया हो तो कोई बात नहीं, fx पे निकालेंगे। तो y इसमें fx बराबर नहीं दिया तो y बराबर हम मान लेंगे, इक्वेशन नंबर वो फर्स्ट बनेगा। जो भी ये समीकरण 1 है इसका 2 बार आप अवकलन करेंगे हमेशा, न्यूनतम या अधिकतम मान निकालने के लिए कहेगा तो। अब हमेशा 2 बार अवकलन कर लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट की अब जांच करेंगे, बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकलता है समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि इस dy/dx उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए आप dy/dx बराबर 0 करते हैं। ठीक, तो आप 0 करके बिंदु निकालते हैं, तो ये आपका बिंदु निकला है, यानी कि x बराबर 3 या x बराबर 1 पे उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो सकता है। तो आपका न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो दोनों पे जांच करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का एक ही पे न्यूनतम आ गया है तो मैं एक ही पे छोड़ दिया हूँ। अब या आप x बराबर 1 पर जांच करके देख सकते हैं, तो x बराबर 1 पर आपका अधिकतम मान आएगा कैसे भी। तो ये आपका रखा गया है। इसके बाद dy/d² का मान जो है 6 आ रहा है, जो कि 0 से क्या है बड़ा, 0 से बड़ा होगा तो न्यूनतम मान होता है। कौन सा मान होता है? न्यूनतम। तो अब देखिए न्यूनतम मान, ये आप सूत्र याद रखिएगा, ये नहीं कोई लड़का का सर 0 से बड़ा है तो उस पर अधिकतम न मान आना चाहिए, नहीं, उस पर अधिकतम मान नहीं आएगा, कम से कम मान आएगा। और ये कम वाला रखेंगे, अधिकतम मान वाला मान रखेंगे तो उस पर आपका अधिकतम मान आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चीज़ है, ये इतना आ गया। तो x बराबर 3 पर न्यूनतम मान होगा, और न्यूनतम मान होगा तो कितना होगा, वही आपका लिखा गया न्यूनतम मान के लिए समीकरण 1 में आपका रखा जाता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक ना। चलिए, तो अब स्क्रीनशॉट आप या इसको प्यार से ले लीजिए, इसके बाद जो है हम आपको आगे लेकर चलते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद आते हैं नॉन लॉ पे। ठीक है, नॉन लॉ का क्वेश्चन क्या है, ध्यान देते रहिए। अब ये नॉन लॉ की बात करें तो हम लोग का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1/2, यानी कि tan जो है आपका इनवर्स जो है 1/2 दिया हुआ है, और इसके बाद प्लस दिया हुआ है tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स जो है आपका 1 में क्या है 3। अब ये करेंगे, इसका मान बताइए, इसका मान कितना आपका होगा। करना कुछ नहीं, देखिए आपको पता है कि सूत्र आपका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स जो y होता है, इसके सूत्र होता है tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू क्या y। अब वही चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई यानी कि 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 1/2 गुणे 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स दोनों का एलसीएम आप लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम आपका 2 और 3 है, तो इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 6। तो 2 3 6, ये 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी के 6 2 बाटा में 3 दूनी के 6 6 एकम 6, 6 में से 1 एकम 1, 6 में से 1 हटेगा 5 बाटा में आपका हो जाएगा कितना 6। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 3 2 5 बटा में 6 बटा में 5 बटा में क्या 6। अब इन दोनों कट जाएंगे आपस में क्योंकि एक मान है, तो tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1, और tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है 45 का, और 45 को आप पाई में बदल देंगे तो पाई बटा में 100 क्या लिखते हैं 80 लिखते हैं ना, 45 चौके 100 पाई बाई क्या हो जाएगा 4। ये जो है आपका आंसर फाइनल हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के। ठीक है, हम लोग 1 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं, जो कि आपको 10 करना था, और 10 से अधिक प्रश्न आपको दिए गए थे, जो कि आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें क्वेश्चन दिए गए थे। केवल आपको जो है कि 10 को करना था। ठीक है, 2 आपके फ्री थे, 2 आपके फ्री है, यानी कि 12 में से कोई भी 10 आपको आता है ना तो उसको आप कर सकते हैं, ये नहीं कि 12 करेंगे, 12 को नहीं करना है, केवल आपको 10 ही करना है।
दूसरे में आपको जो है कि 5 प्रश्न केवल करने हैं, जो कि इसमें आपके दिए गए हैं 2 2 4 2 6 7 7 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और केवल आपको जो है 5 प्रश्नों को करना है। ठीक है, केवल कितने प्रश्न? 5 को आपके प्रश्न करने हैं। ये नहीं कि आप उससे 5 से अधिक करेंगे, जितना आपसे कह रहा है वही आप करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर करें कोई 5 प्रश्न कीजिए, जिसके बाद दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास आपको इसमें भी करूँगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरे का अ, ठीक दिया हुआ त्रिभुज ABC में A बराबर दिया है 5 का, B बराबर दिया है कितने का? 8 का, कोण C बराबर दिया है कितने का? आपका दिया है 60 का, और ये कह रहा है कोण B आप ज्ञात कीजिए कि कोण B आपका कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोण B आपसे पूछ रहा है, कोण B जो है आपका कितना होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। एक तो सबसे पहले आप सूत्र लगाएंगे cos C का। cos C इक्वल टू आपका होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस आपका होता है C का स्क्वायर बटा में 2AB। cos C बराबर ये होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसको क्या हम अप्लाई किए हैं? अप्लाई इसलिए किया गया है कि जब आपको B निकालना है, यहाँ पर सूत्र आपका होता है, आपको पता ही है कि A बटा में होता है साइन A इजकल टू B अपान होता है साइन B, यही इजकल टू C अपान क्या होता है? साइन C, यही ना होता है। अब देखिए कोण B का मान निकालना था, तो कोण B का निकालने के लिए आपको जो है C के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि कोण C दिया हुआ है, तो C के साथ जाएंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन C के साथ यदि लेते हैं, साइन C को लेते हैं एक साथ, यानी कि इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो C वाली भुजा चाहिए, लेकिन C वाली भुजा इसमें दी नहीं गई है। तो इसीलिए यहाँ पर cos C से जो है कि हम लोग निकालेंगे C वाली भुजा, ताकि C वाली भुजा पता हो जाए तो आसानी से इन दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग कोण B का मान निकाल सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर cos C का मान कितना है आपको पता ही है कि 60 डिग्री है, इजिकल टू A का मान कितना है? 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 प्लस 5 है। A का मान जो है आपका कितना है? 5। मैं एक बार देख लेता हूँ, A का मान 5 दिया हुआ है, तो A का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 नहीं, लगभग 4 होना चाहिए। यहाँ पे मिसप्रिंट है, लग रहा है कि 5 पे आंसर आपका नहीं आएगा, 4 करेंगे तो आपका आंसर आ सकता है। ठीक ना, तो यहाँ पर 4 नहीं है, ये 4 है, ये 5 नहीं होना चाहिए, 4। चलिए हम लोग 5 पे देखते हैं कितना आ रहा है। कोई बात नहीं, 5 है तो 5 पे, एग्जाम में जैसे दिया रहेगा वैसे ही आप करेंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 प्लस B का स्क्वायर करेंगे 8 कितना हो जाएगा? 64 माइनस C का मान आपको पता नहीं है, C स्क्वायर हो जाएगा बाटा में 2 मल्टीप्लाई A का मान आपका है 5 गुणे B का मान कितना है? 8 का 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2 जोड़िए 5 4 9 और 6 2 आपका हो जाएगा क्या? 8। क्लियर है आप? अब यहाँ पर इतना आपको कर लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 4 आपका 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 और 5 2 नहीं 6 2 8 89 माइनस आपका हो जाएगा C का स्क्वायर बाटा में आपका हो जाएगा 2 गुणे 8 पचे 40। कन्फर्म है? 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पर तिर्यक आप गुणा कर देंगे, तो ये पहले इससे करिए, इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 89 माइनस C का स्क्वायर इजिकल टू 1 से 40 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, यहाँ तक माइनस C स्क्वायर इजिकल टू 40, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस क्या? 49। और माइनस C स्क्वायर बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 9। अब यहाँ पर माइनस 9 होगा, माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा, तो C स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना? सॉरी हाँ, C स्क्वायर बराबर 9 होगा तो C बराबर कितना हो जाएगा? 3। इतना आपको समझ में आया? C का मान आप निकाल लिए, देखिए कहीं गलत ना हो, ठीक है, गुणा भाग करने पे। अब यहाँ पर C का मान आ गया तो आसानी से इन दोनों को एक साथ लेकर के आप निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे सर साइन A को नहीं ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एंगल A चाहिए, लेकिन एंगल A का मान नहीं दिया तो फिर आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब चूंकि B अपान
साइन बी इजिकल टू सी अपान क्या, साइन सी। बी का मान बताइए, 8 है तो 8 बटा में करेंगे साइन, बी का मान बताइए, बी का मान कितना है आपका, बी का मान ही निकालना है, देखिए बी का ही मान निकालना है। सी का मान आया है 3 बटा में साइन सी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी। सी का मान कितना है, कोण 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर रखेंगे आप 60 डिग्री। 8 बटा में साइन बी इजकल टू 3 बटा में आपका हो जाएगा साइन 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है कर्ण में कितना, 3। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान जो है आपका करणी में आपका 3 होता है। यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान करणी में 3/2, साइन 60 डिग्री का मान जो है करणी में 3 बटा में 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये भिन्न पलट जाएगी तो आपका हो जाएगा 8, ठीक है, और 8 हो जाएगा बटा में आपका हो जाएगा साइन बी इजकल टू, भिन्न पलटेगी तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2, 2 ऊपर चला जाएगा बटा में करणी में 3, 2 चौके 8, 4 हो गया। अब ये हो जाएगा 4 बटा में साइन बी इजकल टू 3 बटा में हो जाएगा करणी में क्या, 3, करणी में 3 से नीचे गुणा, करणी में 3 से ऊपर गुणा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 बटा में साइन बी इजकल टू आपका हो जाएगा 3 करणी में क्या, 3 बटा में आपका 3, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन बी इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4, करणी में 3 से इसमें करेंगे तो करणी में 3 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन बी इजकल टू हो जाएगा 4 बटा में करणी में 3। तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी साइन बी का मान केवल चाहिए था ना, साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 4 बटा करणी में क्या, 3। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5 पर करेंगे तो, ठीक, 5 पर करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि 4 करके करते हैं ना तो आपका आएगा π/2 आएगा, ठीक है, लेकिन 5 दिया हुआ तो 5 पे आप करके जांच कर लेंगे। इस तरह से आपका इतना आंसर कोण बी बराबर आपका इतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो जो आपके बुक में दिया है मैं वही सी पे सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक ना। -c² इजकल टू 40, ये प्लस में इधर जाएगा तो -89, -c² इजकल टू हो जाएगा माइनस, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9, 8 में 4 घटेगा 4, 49 हो गया, माइनस माइनस कट गया। c बराबर हो जाएगा अंडर में कितना 49, और c बराबर हो जाएगा कितना 7, कहीं गलत ना हो आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर इतना चीज आपको कर लेना है, इसके बाद आगे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ये आपको सूत्र पता ही है। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ लेंगे, b अपान लेंगे साइन b इजकल टू c अपान लेंगे साइन c। b का मान आपका क्या है 8 है, बटा में साइन b का मान आपको निकालना है, c का मान कितना है 7 आया हुआ है, बटा में साइन c की जगह पर क्या है आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री, तो 8 बटा में हो जाएगा साइन बी इजकल टू 7 बटा में साइन 60 डिग्री का मान करने में 3 बटा में क्या 2, भिन्न पलट जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा, या ऐसे त्रिय गुणा भी कर सकते हैं, तो 7 साइन बी इजकल टू 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे करने में 3 बटा में क्या 2, 2 चौके 8 4, साइन बी बराबर हो जाएगा 4 करने में 3 बटा में क्या 7,
तो यहाँ से b का मान निकालना था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 4 करनी में 3 बटा में कितना 7, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, यही जो है बी का मान पूछ रहा था। यहाँ पर इस तरह से तो मान आपका आ नहीं सकता है, ठीक है, साइन इनवर्स में इस तरह से एंगल आ ही नहीं सकता है। इसके बाद यहाँ पर यदि 4 आप करेंगे ना, 4 आप करके रखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब बी का मान आएगा पाई बाई क्या 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम जिस पे मान दिया था उसी पे सॉल्व कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए, हम लोग अगला सवाल की बात करते हैं ब का। ब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे का जो है प्रश्न नंबर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ब दिया है कि x बराबर दिया है 2 माइनस अंडर में माइनस 2, ठीक। और आपको निकालना है क्या, किसका मान निकालना है, देखिए x क्यूब और इसके बाद निकालना है -3x का स्क्वायर और प्लस 2x माइनस क्या 10। इसका जो है मान पता करना है कि इसका जो मान है आपको कितना होगा, समझे ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का तो मान इतना दिया हुआ है, लेकिन हमने x का मान यहाँ पर हम रख करके करेंगे तो शायद बहुत बड़ा होगा। q में आएगा तो q में का मान बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या आपको आसान पड़ता है तो गुणा करके आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर ये मान रखेंगे, q करेंगे, x स्क्वायर की जगह x की जगह पर यहाँ पर ये मान रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसके बाद इसको रख करके हल करेंगे, ठीक। लेकिन हम लोग एक तरीका और लगाते हैं यहाँ पे, उस तरह से तो हम साधारण भाषा में रख कर लेते हैं। 2 को मैं इधर ला दूँ तो x माइनस 2 इजिकल टू हो जाएगा माइनस अंडर में क्या 2। दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दूं मैं, स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह से, इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी के 4 x इजिकल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्ण में क्या हो जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर करें प्लस कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2, इधर ला देंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 2 इजिकल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इजिकल टू क्या 0। अब हमने इस तरह से इसलिए तोड़ा हुआ है ना कि क्योंकि हम लोग इसको भी इस फॉर्म में यदि तोड़ दे तो आसानी से छोटे में हो जाएगा। यह आपको इजी लगता है कि x का मान रख करके हम लोग कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ पर इसको इतना लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्लस आपका ये 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर इजिकल टू 0 नहीं, इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सजाएंगे, इसको और इसको एक साथ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब और यह हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x एक साथ हो गया। और इसको और इसको एक साथ आप लेंगे तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 और प्लस क्या 4। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन x है, माइनस 4x और प्लस क्या 6 और प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x टोटल, इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो टोटल वैल्यू है ये है, यानी कि 0 लिखना है। अब यहाँ पर ये है तो प्लस आपका 0 हो जाएगा प्लस 4, 0 से गुणा में 0 में 0 प्लस 0 प्लस क्या 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 4। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है, समझे किस तरह से। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी गई है, किस तरह से आपको क्या जो है किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ प्रोसेस किस तरह से करना है, ध्यान देते रहिए। और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। चलिए, अगला सवाल जो है हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल 100 की हम लोग बात कर लें तो 100 का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। संक्षिप्त दिया हुआ है कि वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मानेंगे इसको कि माना वेक्टर ए का एक मान हो जाएगा, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप, इसके बाद प्लस क्या के कैप। वेक्टर ए का मान एक हो जाएगा, दूसरा मान वेक्टर बी का हो जाएगा। तो वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस माइनस 3 जे कैप, इसके बाद हो जाएगा माइनस 6 के कैप, ठीक ना। और इनके बीच का कोण, तो इनके बीच का कोण यदि निकालेंगे, बीच का कोण निकालेंगे तो यहाँ पर सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में परिमाण वेक्टर ए चाहिए और परिमाण वेक्टर क्या चाहिए बी। कॉस थीटा बराबर हो जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल दी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं यहाँ से डॉट वेक्टर बी
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इससे गुणा करके आप निकाल सकते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप नहीं तो मान भी रख करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान रख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। आई कैप जे कैप प्लस क्या हो जाएगा के कैप डॉट, इधर आपका हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, इसके बाद माइनस हो जाएगा 6 के कैप, बाटा में आपका हो जाएगा परिमाण वेक्टर ए, इसका परिमाण चाहिए तो अंडर में परिमाण निकालेंगे। 1 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद गुणे अंडर में इसका आ जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस 3 तिली के 9 प्लस 6 के 36। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, गुणा करिए आई से 1 में, ये केवल आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस 1 और 3 में गुणा करें माइनस आपका 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो आपका माइनस 6। बाटा में आपका देखिए ये आपका हो जाएगा करनी में आपका 3 गुणे अंडर में देखिए ये आपका देखिए हो जाएगा 36 और 4 आपका 40 हो जाएगा, 40 और 9 आपका हो जाएगा 49। यहाँ पर समझिए ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस 6 3 9, बाटा में आपका हो जाएगा अंडर में 3 गुणे कड़ी में 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7 माइनस में बाटा में करनी में कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा में कितना करनी में 3, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा का केवल मान पूछ रहा था तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा माइनस 1 बटा करनी में कितना 3। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हूँ, आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्या 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 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्स में भी आप छोड़ सकते हैं, आपका फाइनल आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक हो गया, आगे भी इसका सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी आज छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। अब जो है हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो है आप समझते चलिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है अगला प्रश्न की आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सदिश दिया है वेक्टर ए, देखिए ये आपका 100 हो गया है, इसके बाद द है ये वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, इसके बाद माइनस क्या है के कैप। अब यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर बी का मान आपको दिया हुआ है कि 2i कैप, इसके बाद माइनस 3j कैप, इसके बाद माइनस 6 के कैप के बीच गलत कर दिए हैं क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, इसके बाद i कैप, ये गलत हो, i कैप है माइनस 2 के प्लस 2 के कैप है, i कैप, इसके बाद है i कैप और इसके बाद प्लस 2j कैप, इसके बाद है माइनस 3 के कैप। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी निकालिए। वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी निकालने के लिए कह रहा है, तो ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। देखिए वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी निकालना है, डॉट रहता तो आसानी से निकाल लेते, लेकिन वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी निकालना है तो यहाँ पर बनता है क्या, सारणी बनता है, सारणी के द्वारा हम लोग विस्तार करते हैं। इसका एक में हो जाता है आई कैप, दूसरे में जे कैप हो जाता है, इसके बाद के कैप। आई का मान इसमें रखेंगे, ध्यान दीजिए आई का मान 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1, जे का मान रखेंगे 3 और 2, इसमें हो जाएगा माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर विस्तार करेंगे तो R1 से विस्तार करेंगे, किससे, R1 से विस्तार करने पर जब आप R1 से विस्तार करेंगे तो आपका i कैप हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा। देखिए R1 ये है तो यही छूटेगा हमेशा, i लेंगे तो इसके सामने जो आएगा वो भी छूटेगा, 3 तिली के
माइनस ना हो जाएगा, फिर सूत्र में माइनस होता है, 2 एकम 2 माइनस 2 आ रहा तो प्लस आपका 2 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका हो जाएगा क्या, जे कैप कोष्टक में आ जाएंगे, ये छूटेगा, ये दोनों आपके बचेंगे, 3 दूनी के 6 माइनस 6 हो जाएगा, सूत्र में आपका माइनस 1 एकम है माइनस 1 यानी कि प्लस 1 प्लस आई जे और के यानी प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यानी के कैप कोष्टक में, ये छूट जाएगा, 2 दूनी के हो जाएगा 4 माइनस 3 एकम 3। अब यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, इसको घटाएंगे तो आपको देखिए -7 हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दीजिए -7 आई कैप, यहाँ पर इतना चीज़ समझ में आ रही है। और इसके बाद माइनस हो जाएगा जे कैप, अब यहाँ पर देखिए गुणे, ये आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा, इसके बाद प्लस के कैप हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा गुणे, ये हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए -7 आई कैप बना, इसके बाद प्लस आपका बना 5 जे कैप बना, इसके बाद प्लस क्या हो गया, के कैप। यहाँ पर इतना चीज आपको करने थे, ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं ना किस तरह से आपको जो है कि करना था। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा दिए हैं, और ये जो है आपका फाइनल भी आंसर आ चुका है, ये जो है आपका फाइनल आंसर है। देखिए ये बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था, गुणा है, क्रॉस रहेगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, क्रॉस गुणा है तो आपको साड़ी द्वारा निकालना पड़ता है क्रॉस गुणे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। हम लोग बात करते हैं द तक कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम आपको लेकर चलते हैं या की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम हटा देते हैं, या में आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, ठीक है। द हो गया, इसके बाद हम लोग या की बात करते हैं। या में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करो कि ए स्क्वायर, देखिए सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर इजिकल टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2bc, इसके बाद कॉस क्या हो जाएगा ए यानी कि इतना आपको जो है कि सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए करेंगे क्या, तो एक आपको चीज हम लिखवाए थे, आपको पता होगा कि आपको जब पढ़ा रहे थे हम, तो उस समय प्रक्षेप सूत्र आपका आप नाम सुने होंगे। कौन सा सूत्र, प्रक्षेप सूत्र आप नाम सुने होंगे, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, वो चीज पढ़े होंगे चैप्टर। तो ए बराबर होता है प्रक्षेप सूत्र से बी, इसके बाद होता है कॉस सी प्लस सी होता है कॉस आपका क्या होता है बी, बी बराबर होता है, इसके बाद बी बराबर होगा सी कॉस आपका जो है कि ए होता है, इसके बाद प्लस आपका होता है ए कॉस क्या होता है आपका नहीं, बी बराबर हो गया सी कॉस ए और प्लस ए कॉस होता है आपका क्या सी, ठीक है। इसके बाद सी बराबर हो जाए ए बी सी बराबर हो जाएगा ए कॉस बी प्लस इसके बाद हो जाएगा बी कॉस आपका क्या ए। ये कौन सा सूत्र है, ये है आपका प्रक्षेप सूत्र, ठीक है। प्रक्षेप सूत्र हम पढ़ाए हैं आपको, सारे जो है कि सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी हम करा चुके हैं आपको। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो प्रक्षेप सूत्र से करेंगे, ये आपको सिद्ध करके इतना लाना है। चलिए तो यहाँ पर हम आपको लिख के देखिए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रक्षेप सूत्र से, तो फिर प्रक्षेप सूत्र का सूत्र यहाँ पर आप हल करेंगे तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रक्षेप, हम यहीं पे एक ही बार लिख दिए होते सूत्र से, तो प्रक्षेप सूत्र से आप लिखेंगे, तो प्रक्षेप सूत्र वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप नहीं तो यहीं पे कर लीजिए। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट, यहाँ इसको उठाकर वहाँ पे लिखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर क्या थर्ड, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में बी से व समीकरण 3 में सी से गुणा करने पर, ये गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 में बी से करना है, तो देखिए बी है, ये आपका समीकरण 2 यही है ना, बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर इजिकल टू, बी से इसमें करेंगे तो आपका बी सी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी से में करेंगे तो यह हो जाएगा ए बी हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा सी। समझ में आ रही बात ना। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 में कैसे करना है, सी से, तो इसमें करेंगे तो सी स्क्वायर, ठीक, इजिकल टू ए सी कॉस बी प्लस इसमें आप करेंगे तो आपको है सी बी या बी सी आप लिख सकते हैं इसको, बी सी कॉस क्या हो जाएगा ए।
अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इतना आपका हो गया। गुणा करके आप यहाँ पर लिख भी सकते थे कि जोड़ने पर, तो हम लोग एक ही बार में जोड़ भी लिए होते, ठीक ना। अब इसको जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो आप ऐसे एक ही बार में आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 समीकरण 2 में b से गुणा हुआ, समीकरण 3 में 3 c से गुणा करके जोड़ने पर, ऐसे आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो आपको मैं समझाने के लिए ऐसे जो है कि बेसिक कंसेप्ट द्वारा कर दिया हूँ। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा बी सी कॉस ए प्लस ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस क्या हो जाएगा ए। कन्फर्म है आप। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा, देखिए बी सी है, कहीं बी सी है क्या, यहाँ पर बी सी है, देखिए बी सी क्या हो जाएगा 2bc कॉस क्या हो जाएगा ए। अब इस चीज़ को जरा देखिए, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है क्या आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर कॉमन ए तो दिख रहा है हम लोग को, यानी कि बी कॉस सी प्लस सी कॉस क्या हो जाएगा बी। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से समझते रहिए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 2bc कॉस ए, देख रहे हैं क्या आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए गुणे, अब ये टोटल वैल्यू जो है प्रक्षेप सूत्र से कितने के बराबर है, आप कहोगे एक, टोटल ये जो है प्रक्षेप सूत्र का, ये प्रक्षेप सूत्र है कि नहीं, ये टोटल ये, और ये जो है बराबर होता है ए के, तो यहाँ पर लिख देंगे आप ए, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2, या इसको आप एक ही बार भेज दीजिए इधर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2bc कॉस हो जाएगा ए इजिकल टू, ए से में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। या इसी को आप कह सकते हैं ए स्क्वायर इजिकल टू आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इति सिद्धम, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इतना चीज आपको करना था जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उधर ही कर दिया हूँ, यहाँ पे करना था लेकिन मैं वहाँ पे कर दिया हूँ, यहाँ पे सूत्र लिख दिए तो इसलिए कर दिए। चलिए लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो है आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये था प्रश्न नंबर दूसरे का, यह था दूसरे का, क्या था ये आपका दूसरे का, यह था यह था। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर इस दूसरे का र पे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक ना। हम लोग बात करते हैं र का, अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं या तक, अब हम लोग र पे बात करते हैं। चलिए र का हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है दूसरे का हम लोग बात करेंगे कि सॉरी ठीक, दूसरे का र कह रहा है कि बटा में, ठीक। अब इसका जो है कि आपको निकालना है मापांक और कोणांक, यानी क्या क्या पूछ रहा है, देखिए मापांक कोणांक, ठीक। मापांक और कोणांक निकालेंगे तो देखिए घबराइएगा मत, बहुत ही ये चीज आसान है। मापांक कैसे निकाला जाता है आपको पता ही है, इसके बाद कोणांक कैसे निकालते हैं हम आपको बताने वाले हैं, कैसे कोणांक जो है मापांक आप निकालेंगे, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए जो मान दिया हुआ है ना, ये सम्मिश्र के फॉर्म में है, इसको करनी दिया हुआ तो पहले तो परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण करने की क्या जरूरत है, आपको पता है परिमेकरण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हर में आपका कभी भी आई जो है आपका नहीं होता है, हर में आई रहेगा तो हर हाल में आपको परिमेकरण करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर में 1 प्लस आई का स्क्वायर बटा में, इससे गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर, देखिए दोनों मान से में जोड़ा के घटाएगा, माइनस आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर पूरे का लगा तो कड़ी लेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस केवल आई हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी बाटा में। अब ये करनी में हो जाएगा नीचे वाला मान, तो 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का मान होता है -1 और माइनस प्लस, अब माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस आपका 1 हो जाए, 1 प्लस आई बटा में अंडर में क्या हो जाएगा 2, बारी बारी यहाँ पे बाटा लेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा अंडर में 2
अब प्लस 1 अपान हो जाएगा अंडर में क्या 2i। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया सम्मिश्र फॉर्म में आपको पता है तुलना के z बराबर होता है a प्लस क्या आई बी आई या बी आई। तुलना करोगे तो a बराबर हो जाएगा 1 बटा अंडर में 2, b बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर मापांक, मापांक जो है आपका r होता है, r बराबर क्या होता है आपको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1 बटा करणी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 बटा करणी में क्या 2 का स्क्वायर। तो मापांक r बराबर हो जाएगा अंडर में 1 बटा में 2 का स्क्वायर, 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में क्या 2। अब 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 बटा में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। यानी कि जो आपका मापांक निकला मेरे प्रिय छात्रों, मापांक जो का जो आंसर मापांक हो रहा है, मापांक हो रहा है, मापांक r बराबर आपका हो गया कितना 1। ये आपका एक आंसर मिल चुका है। अब देखिए कोणांक की बात आई, कोणांक बराबर क्या होता है ध्यान दीजिए, कोणांक थीटा होता है, कोणांक थीटा बराबर होता है, कोणांक किस पे डिपेंड करता है a और b के चिन्ह पे डिपेंड करता है। जब दोनों चिन्ह प्लस हो, a और b का दोनों का चिन्ह प्लस है तो कोणांक के लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स आपका होता है b बाई क्या a। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा तो कोणांक थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b का मान है 1 बाई अंडर में 2, a का मान है 1 बाई अंडर में 2, है ना। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यह हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स आपका कितना 1, और tan में कितने डिग्री का मान है आपका 45 डिग्री का, और 45 को पाई में बदलेंगे तो पाई बटा में 100 क्या हो जाएगा 80। अब थीटा बराबर हो जाएगा, कटा देंगे तो 45 चौके 180, यानी कि पाई बाई क्या हो जाएगा 4। ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ये चीज आपको इतना करना था, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर 2 का अगला प्रश्न। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसका दूसरे का जो है कि लास्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न, इसके बाद हम लोग अगर ये पार्ट 1 तक यहाँ तक कंप्लीट किए, पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 से। आपको जो भी जो है कि शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनका सलूशन हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक ना। चलिए पार्ट 1 की हम लोग बात इसमें आप लोग बात करते हैं। अब अगला प्रश्न जो है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि cos x बटा में जो है कि x प्लस e का पावर x, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या अवकल गुणांक ज्ञात करना है, आपको निकालना है अवकल गुणांक, ठीक ना। अवकल गुणांक देखिए तो इसके लिए क्या करते हैं, मान आ जाता है कि माना y बराबर है cos बटा में, आपका cos बटा में है x प्लस e का पावर x, x प्लस e का पावर क्या है x, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन करके कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, अंश और हर पे भी तोड़ सकते हैं, तोड़कर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं लॉग लेकर के आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर थोड़ा उस तरह से इजी हो जाता है, तो y लॉग दोनों पक्षों क्या लेंगे लॉग, पक्षों का लॉग log y इजकल टू log cos x बटा में x प्लस e का पावर क्या है x। अब इसको m बटा में n पे आप तोड़ सकते हैं, m बटा में n पे हम लोग तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से log y बराबर m बटा में n पे तोड़ेंगे तो log हो जाएगा आपका क्या cos x, इसके बाद प्लस log हो जाएगा आपका x प्लस e का पावर क्या हो जाएगा x, ठीक। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर log y का अवकलन करेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा y dy अपन क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये जो मान है ना, log इस पूरे को x मानेंगे तो log x बना, log x का कॉलम 1 बटा में x, x की जगह पर क्या है cos x,
वास्तव में x नहीं था, cos x है, cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x प्लस, इसमें आएंगे फिर वही कंडीशन इसमें भी बनाना है, इसको x मानेंगे आप तो 1 में हो जाएगा x, x की जगह पर है x प्लस e का पावर क्या है x, वास्तव में x नहीं था, इसका अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा और प्लस e का पावर x का अवकलन e का पावर x। अब यहाँ से 1 में y डॉट dy अपान dx हो जाएगा, साइन बटा में cos आपको पता है कि ये tan के बराबर होता है तो tan x हो जाएगा, और ये बाटा हो जाएगा प्लस 1 प्लस e का पावर x, ठीक, बटा में x प्लस e का पावर क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले भी सकते हैं या चाहे तो छोड़ सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यहाँ पर लॉग m बटा में n जो अप्लाई किया गया है हम लोग का, वहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हो सकता है मेरा गलत होने की संभावना। लॉग m बटा में n, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना, लॉग m बटा में, मैं सूत्र लिख देता हूँ जरा, मैं लॉग m बटा में n का अप्लाई नहीं कर पाया हूँ, लॉग m इंटू n पे मैं कर दिया, m माइनस क्या है लॉग n, ठीक है, हम ख्याल नहीं किए, लॉग m बटा में n था लेकिन m इंटू n पे तोड़ दिए, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, हम भी कहें कि कहाँ से माइनस आ रहा है इसमें अंदर। अब इन दोनों में से माइनस चाहते हैं तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, तो dy अपान dx, y को यहाँ पे भेज सकते हैं, माइनस बाहर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस बाहर गया, y यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा tan x प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस e का पावर x बटा में x प्लस e का पावर क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ से dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा माइनस, y का किसको माने थे, y किसको माना गया था, y जो है आप माने थे कहाँ गया इसको ना, तो इसके जगह पर आप रख सकते हैं cos x बटा में x प्लस e का पावर x, और इसके बाद आप लिख सकते हैं tan x प्लस 1 प्लस e का पावर x बटा में आपका हो जाएगा x प्लस e का पावर क्या x या इससे इसमें आप गुणा भी कर सकते हैं या इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। यदि आगे की तरफ और बढ़ना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए dy अपान dx इजिकल टू, इससे इसमें आप गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर भी गुणा कर सकते थे, ये हो जाएगा माइनस cos x बटा में आपका हो जाएगा x प्लस e का पावर x और इंटू हो जाएगा, देखिए इससे इसमें आप गुणा भी कर सकते हैं, x प्लस e का पावर x बन जाएगा इंटू tan x प्लस 1 प्लस e का पावर x और पूरे का बट्टा हो जाएगा x प्लस e का पावर क्या हो जाएगा x। अब देखिए दोनों हर सेम है, गुणा करेंगे आप तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा माइनस cos x बटा में स्क्वायर कर दीजिए x प्लस e का पावर x का क्या स्क्वायर, और कोष्टक में ये मान हो जाएंगे x प्लस e का पावर x, इसके बाद tan x और प्लस हो जाएगा 1 प्लस e का पावर क्या हो जाएगा x, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको समझा दिया हूँ किस तरह से जो है कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक ना। अब यहाँ तक तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया, और ये है आपका पार्ट आपका जो है कि 1। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 से जो भी आपके प्रश्न बचे हुए हैं उनका सोल्यूशन जो है पार्ट जो है कि आपका 2 में करा दिया जाएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए